अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ सब अच्छे रहना को। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से अच्छे रहती है बोल को। फिर भी मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत इस दुनिया के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हमारे सब की भी मुश्किलों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को, बाक़ियों को, मुसीबतों से सबसे भी बचा के, हमेशा हादिसों से बचा के, बुरी मौत से बचा के, बुरे बीमारियाँ से बचा के, बुरे वक्त से बचा के, बुरे हालातान से बचा के, बुरे चीज़ों से, ज़िना से, गिबत से, चाड़ी चुगली से, झूठ से, तोलनाप के गलतियों से सबसे भी अल्लाह बचा को हमेशा सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। और हमेशा अल्लाह पाक हमारे साथ खुश खुश हो जाए, ऐसा रास्ता दिखा के हमारी ज़िंदगी करे जैसा अल्लाह पाक हमको हिदायत दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़ों को अपना को, समझ को, सूझ को चलने की तौफीक दे। और ख़ास बात कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे हैं इंशाल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। बात क्या है बोल तो चलो कड़पा बोल के हमें कड़पे के मैं भी आया था। लाखों की तादाद में लोग, सारे लोग, बहुत सारे लोग आए कि माशाल्लाह दिल खुश होया है। जितने भी उलमा हिंदुस्तान के हैं, जैसे अरशद मदनी के बावजूद अभी भी बहुत सारे उलमा ही माशाल्लाह ये उम्र में भी हमारे लिए अल्लाह का एक ज़रिया है। उलमा के ज़रिए से हम ना को सपोर्ट और एक इंसाफ, एक सच्चाई की, एक अच्छाई की, एक ताकत कहने की चीज़ आपको हमारे में जान डालता है अल्लाह पाक एक उलमा के ज़रिए से। और हम जो इंसान सो गया था, खो गया था, उनको होशियार बने जैसा उलमा के ज़रिए से अच्छे बातें सुने, अच्छे से अच्छे क्या और उनके मया मोहब्बत में हमें भी डूब गए। अल्लाह पाक हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़े की मोहब्बत में डूबे जाए और अल्लाह को याद कर कर के अल्लाह की मोहब्बत में डूबे जाए हमें सब लोग इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। और ख़ास बात क्या है अगर वो बोले तो दोस्तों, होश में आको जोश गमा लेती हैं, जोश में आको होश गमा लेती हैं ना, ऐसे आको चंद लफ्ज़ां चंद बातें क्या रहेगा तो जब जो जोश में आता इंसान, जो लफ्ज़ां क्या बोलना क्या नहीं बोलना समझ में नहीं आता। हर इंसान में भी देखो एक अच्छापन भी होता, एक भूल भी होता और एक गलती भी होती। मेरे से हज़ारों की गलती हो जाती रहती। ऐसे गलतियाँ क्या हरकतें इंसान से बहुत सारे होते रहती हैं। क्या है अगर बोले तो देखो अरशद मदनी जो ये ही माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले ही हमारे हक़ के बारे में और हमारे ज़िंदगी के बारे में, हमें कैसा रहना बोल के और हमें कैसा एक दूसरे ने सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्ट करने की चीज़ क्या है कहते इंसान आपको वहाँ आने के बाद आपको हमारे में क्या है कहते सब जने आपको एकता होते हैं, एकदम सब एक होती हैं, अच्छे रहती हैं। मगर एक इंसान ऊपर आता है तो उसके ऊपर आपको हमें हसद नहीं करना चाहिए। इंसान जैसा जैसा एक दूसरे ने मिल गया है कड़पे के अंदर, चलो कड़पे में जब बोले गए हैं, इसी तरीके से दिलों से भी मिलकर रहना चाहिए, दिलों में ख़राबी नहीं रखना चाहिए। और एक बात, अरशद मदनी आपको हमारा सहारा है बोल डाली एक जने उसमें समझे नहीं। आप भी वीडियो में सुनती, बहुत सारे लोग सवाल भी करेंगे। बात है सहारा अल्लाह का ही होता है दोस्तों। सहारा आपको कोई उलमा का नहीं हो सकता, कोई दुनिया का बड़ा माइका लाल का भी हो नहीं सकता। सहारा अल्लाह पाक का होता है, कभी भी याद रखो। कई के तो बोले तो लफ्ज़ां जब क्या बात करना क्या नहीं बात करना समझ में नहीं आता, होश में आपको होश गमा लेती हैं, जोश में आपको होश गमा लेती हैं, ये बोलते सर बात क्या है तो हाँ एक बेहतरीन ज़रिया है उलमा का अल्लाह का तरफ से। देखो इंसान आता चल जाता, कितना बड़ा उलमा हंदले मौत हर इंसान को मुकर्रर करा गया है अल्लाह पाक दे, मगर सहारा अल्लाह का होता है। जब माँ बाप तक मर को चल गए तो बच्चों का सहारा चल गया है, कहती पन की रह गया को बोलते हैं। कहीं कहते जब माँ बाप इंतकाल होगा तो बच्चा यतीम होगा तो उसके ऊपर का सहारा, ये ऊपर का सहारा नहीं, उसका बाप इंतकाल हो गया, उन्हें आपको यतीम होया, मगर उसका सहारा कौन? अल्लाह का। अल्लाह का सहारा हर इंसान के ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर है, सब के ऊपर भी है। और एक बात है, बुरी हुकूमत के बारे में आपको यहाँ तक मुसीबत आपको इतने लाखों की अदना जमने का वजह क्या, इसका मतलब क्या वास्ते, ये आपको हमें सोच समझ को काम लेना चाहिए। बुरी हुकूमत आई किस लिए? बुरी हुकूमत के लिए हमें लड़ रही। बुरी हुकूमत आपको आ गई कैसा, किस लिए आ सकती है बुरी हुकूमत? बुरी हुकूमत आने के चांसेस नहीं, आ गई कैसा आ गई तो इंसान तोलनाप में कमी पेशी कर देता है, जिना में आगे बढ़ जाता है, ब्याजा में आगे बढ़ जाता है, सूद में। और एक बात क्या होती है, एक इंसान जब एक बिज़नेस में कामयाबी होता है, उसे हसद पैदा कर ले, कोई ऊपर का आता है तो बोल को दूसरे इंसान को हसद पैदा हो जाता है।
ये एक दूसरे से बेईमानी कर देता है, अल्लाह को याद करना छोड़ देता है। नमाज क्या मालूम नहीं कि आज यहाँ तक वाशरूम में जाको क्या पढ़ने जाना वो भी मालूम नहीं, यहाँ तक खाने को देख को क्या बोलना, खाना खा, छोटे मोटे दुआएँ तक मालूम नहीं। लंबे लंबे तेज़ तेज़ मुच्छाँ रख ले को, हमें वहाँ बड़े बड़े कड़क के कपड़े पहले को, अच्छे से अच्छे भाड़ियाँ डाले को, दौलत है, कार बंगले सब कुछ रख रहा है, जब तरीक़ा नहीं तो ये सारी दौलत आपको खसारे में है बोल को, खुद भी खसारे में इंसान है, दौलत भी खसारे में बोल को हिसाब में आया था। अल्लाह के वास्ते ये हमें समझना चाहिए। ये सब में नहीं रहने से बुरी हुकूमत को लेकर खड़ा कर दूँ क्या अल्लाह, इसलिए बुरी हुकूमत को लेकर खड़ा कर दिया। इसलिए आपको बुरी हुकूमत आपको हमारे अमल के तरफ से, हमारे कर्तव्य की तरफ से, हमारे नेकी को पकड़ को, हमारे हालातों को पकड़ को, अल्लाह को याद करना कब छोड़ दे को, अब मुँह मोड़ को आपको अपनी मर्ज़ी से चल जाते हैं कि बेईमान नहीं छोड़ डाल को, अच्छे काम छोड़ डाल को। जब आपको बुरी हुकूमत को लेकर को हमको सज़ा देता अल्लाह पाक खुद कुरान में बोल दिया। हुकूमत किसे बोलती है, हुकूमत सही कैसी। देखो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपको मदीने में एक बार खलीफा बने थे, तो उस खलीफा बनने के बाद आपको एक रास्ते से गुजारा थे, हदीस है ये, एक रास्ते से गुजारा करते थे। जब वहाँ क्या हुआ, एक बूढ़ी आपको पानी उबालती है, भूखे बच्चों को सुला को, ये मदीने के खलीफा कौन है कि हम ना को पकड़ा नहीं है, हम ना को देखा नहीं कराया नहीं बोल को, जब आग बरसती है तो जब सुन लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सुन लेने के बाद अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला मेरे कानों में रकात डाल दिया, नहीं तो अल्लाह का मैं कितना बड़ा हिसाब देना। हुकूमत बादशाह की चलती है, मगर आपको क्या है तो एक चीज़ में भी अंदर आपको कोई भी कितना बड़ा बादशाह तुम झाँक को नहीं देख सकता, लेकिन हालतों को पहचानना ज़रूरी होती है हुकूमत चलाने वाला, समझे नहीं, कोई भी हो। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुन लेने के जाने के बाद तो अपनी बीवी को ले लेकर आपको वो आटा गुन को उनके घर में रोटी पका सब करे, तो कौन बेटा तू किधर तो बोल को वो बूढ़ी माँ पूछे, तो मैं मुस्कुराते करते रोटी में, तो ये मदीने के खलीफा आपको ऐसे है तो क्या और कितना अच्छा था, आप जैसे रहे तो अच्छा रहता बेटा, कितना ख्याल करे कि तो ये मदीने का खलीफा ही हूँ मैं बोल का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले तो बूढ़ी माँ को मैं कैसा बातें कर दी आड़ा तिड़ा बोल के, दर्द खा को सब ये करती, कितना ख्याल करती हैं बोल को। जब आपको एक अल्लाह अच्छा हुआ नहीं तो ये हिसाब भी मैं अल्लाह के पास देना था बोल को, इतनी इंसाफ करते थे। यहाँ तक जनता में पब्लिक में आपको एक घर के बाजू का आपको क्या होता है, दूध में पानी मिला देती है तो माँ बेटी आपको, माँ उसमें दूध में पानी मिलाना ये अच्छी बात नहीं है, तो हमको कैसा फ़ायदा आता, हमें कैसा जीना, दूध में पानी डालेने तो कैसा फ़ायदा आता है बोल को। बोले तो हम ना कौन देखते हैं, यहाँ कोई भी देखते नहीं, छोड़ हमें बेच लेंगे करेगा, तो माँ कोई नहीं देखा तो अल्लाह पाक देख रहा है, माँ अल्लाह पाक देखता है ये हमें क्या कर रहे हैं, सो ये रहना चाहिए बोल को। बोलने के बाद तो ये ईमान वाले वो ईमान को पकड़ के, वो जज्बात को पकड़ के, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो बेटी को आपको जो इंसाफ करी हुई और अल्लाह के नाम पर आपको इतने प्यारा लफ्ज़ बोले, इस वास्ते बहू बना ले। क्यों, ये कि ईमान करने की, एक सच्चाई की करने की, कि अल्लाह के ऊपर मोहब्बत रखो, अल्लाह का डर सीने में रख लो, कि सच में जाते कि वो इंसान आपको कहाँ की पहुँच जाता है। दोस्तों ये हुकूमत आपको कैसा चले, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी हुकूमत चले, सहाबा की ज़िंदगी कैसा चली, पहले अल्लाह पाक कैसी रहमत बरसाता था, ये सब भी हालत है हमारे ऊपर। आपको कहीं को ऐसा होता है, कहीं को बुरी हुकूमत आती है बोले तो ये हुकूमत चलाने वाला ठीक नहीं। तो हमें रोने की बात नहीं, हमें ये करना है शिकायत से पहले, गिबत से पहले आपको हमें क्या करते कि हमारे खुद की गलतियों को, हमारे दिलों को हमें पकड़ना चाहिए। हमें भाइयाँ कैसा मिलको लाखों की इजाज़त में कैसा मिले हुए कि ऐसा हमारे दिलों को भी मिलको चलना चाहिए। एक दूसरे ने भाई आपस का रिश्ता रख दिया, अल्लाह पाक खुद दे दिया हमको इतना भारी रिश्ता, तो हमें दिलों को मिला के चलना चाहिए। खाली आपको नज़रों से देखो, सलाम दुआ बोल को मतलब निकालने से इंसान मोमिन नहीं बनता है। दोस्तों दिल से चाहना, दिल से मया करना, दिल से नज़दीक करना, हमें दिल से एक दूसरे ने, एक जना बड़ा हो गया है तो अल्लाह उसके लिए और भी बड़पन ले लेकर और भी हलाल रिज़्क़ दे, चारों को ले को हाथ पकड़ चले जैसा, और जो भी दौलत वाला भी है चारों को हाथ पकड़े जैसे, उन्हें भी दिल भारी कर रखना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह के वास्ते करने वालों को अल्लाह को बहुत पसंद कर देता, समझे नहीं। ऐसी हुकूमत है, और बुरी हुकूमत आती क्या वास्ते करते, ये इसलिए हमें जितनी भी बातें क्या भी करने दो, जो बयाना करने दो, जो बातचीत करने दो, जो भी करने दो, बुरी हुकूमत के बारे में लड़ने का जज्बा दो, सब कुछ करते कि मगर ये आई कैसी बुराई जिस्म में आपको बीमारी जब इंसान को आती है, डॉक्टर पहचानता है, दवाइयाँ देता है, स्कैनिंग निकालता है, एक्सरे निकालता है, खून चेकअप करता है, बीमारी को पहचानता है, दवाइयाँ देता है, बीमारी पहचानता है, दवाइयाँ देता है, मगर ये बीमारी आई कहाँ से,
किस वजह से इसके जिस्म में बीमारी पैदा हुई है, क्या वजह से, क्या खाने से, क्या गलती करने से वो बीमारी कहाँ पैदा हुई, वहाँ से जड़ उखाड़ को छड़ डाले तो दोबारा दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार ख़त्म करो उस कहानी को कह जा, समझे नहीं। वैसा हमें आपको एक हुकूमत का बुरी हुकूमत चलाने वाला हमारे ऊपर आ गया अगर बोले तो ये बुराई कहाँ से पैदा हुई, हमारे में पैदा हुई। हमें आपको तोलनाप में आपको सही रखना, ज़ुबान सच्ची रखना, दिल हमेशा इबादत में रखना, और आपको झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, हसद नहीं पैदा करना, शैतान को वजह से नहीं लगाना, गाने बजाने में नहीं जाना, ज़्यादा बेहयाई में नहीं जाना, गलीज़ बातों में नहीं जाना, ज़्यादा एक दूसरा ने अच्छा जीता है उसके ऊपर हसद पैदा करना। ये पूरे आपको दिल के बड़े बड़े बीमारियाँ को अपने जिस्म में ले लगाते हो। जिस्म की सबसे बड़ी बीमारी आपको क्या करते, तो ये चीज़ों की सबसे बड़ी बीमारी दोस्तों, ये बीमारी को दूर करना है इंसान का। तो बोले तो अल्लाह का डर सीने में लगा को रखना ज़रूरी है। इन चीज़ों को दूर कर को शैतान के वसवसों के, शैतान के बातों को, शैतान की हरकतों के, शैतान के शौक़ों को, शैतान की बेहयाई को, शैतान के ज़िने को, ये पूरे जूता लेको मार को, बाजू छट को, और अल्लाह बोले हुए कुरान में के बातों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़ों को, हदीस में ये सब कुछ जानकारी लेको पाक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, ईमानदारी ज़िंदगी, दीनदारी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, पाक दामन की सच्चे तरीके को पकड़ को हमें चलेंगे ना इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, और हलाल रिज़्क़ भी आता, हर बुराई दूर जाती, हर बुरी हुकूमत भी ख़त्म होती। ये सब हर इंसान में पैदा कर डालेंगे ना, पूरे इंसान, लाखों के इंसान बदल जाएंगे ना इंशाल्लाह ऑटोमेटिक सी। कोई क्या बोलने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक कहा को ऊपर की हुकूमत कब चलती कि नीचे की गलीज़ हुकूमत दूर चली जाती है, हम अच्छी हुकूमत आती है दोस्तों। इसके वास्ते अच्छापन आपको कैसा आता है, तो बुरापन को दूर करने से, समझे नहीं। जब अंधेरा हमेशा नहीं आता दोस्तों, अंधेरा जाने के बाद उजाला आता, वो उजाला मिल गा ले बल्कि हमें उछलना नहीं दोस्तों। उजाला मिल गा ले अंधे आदमी को हंक्या आगे इसका उछले तो कभी नहीं होता। उजाला आया तो उजाले में कैसा देख को चलना, आंखों में क्या दिखता है, जिना करना नहीं करना, ये जिना करने से कितना गुना, ये आंखों के सामने अच्छा क्या है बुरा क्या, ये पहचान कर को चलना हमें। जब उजाले में आको, अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते दोस्तों, उजाला होने के बाद आपको उजाले में देख को आपको एक लाइट भी डालने दो उजाला करती है, उजाले में आपको कुरान पढ़ सकती, हदीस पढ़ सकती, सब कुछ पढ़ सकती। समझे कि उजाला करने के एक लाइट से वो रखले खंदे भी नमाज़ पढ़ सकती। उजाला करने की चीज़ वैसी, वो उजाला आपको खुले आंख से क्या भी देखने नज़र आता। ऐसा ईमान वाला आपको, सच्चा आदमी आपको हर चीज़ सच सच कर लेता गया था, उसका उजाला आपको दुनिया का ना आपको दिल में पैदा कर डालेंगे ना, उसकी ज़िंदगी का उजाला आता। जब ज़िंदगी का उजाला एक एक आदमी का आ गया देश के अंदर को बोले तो सारे देश की बुरी हुकूमत की दूर जाकर पूरा सारा देश उजाला आ जाता है इंशाअल्लाह। अच्छी हुकूमत चलाने वाला उजाले में उजाला आ जाता। ऐसी ज़िंदगी को ले जाको हमें हार कराती। इसलिए कभी भी हम दिले कितने बड़ा उलमा को क्यों ना हो, सहारा उलमा का नहीं बनता, सहारा अल्लाह पाक का बनता। सहारा आपको ज़रिया आपको उलमा का होता, ज़रिया एक दूसरे का होता, और एक बेटे के ज़रिए से एक बाप के लिए होता, बाप के ज़रिए से बेटे को फ़ायदा पहुँचता। ज़रिया, ये ज़रिया करने की चीज़ अल्लाह पाक का आपको हमना को आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरी और लेता, जिसे जिसे चाहता है अल्लाह पाक उसे चुन को लेता ज़रिया। इसी तरीके से बुरी आदत हमें डालने से बुरी हुकूमत का ज़रिया भी अल्लाह की तरफ से चाहिए। इसलिए ये बुरी हुकूमत की जड़ा उखाड़ छटना हो तो सबसे पहले आपको लड़ाई से पहले, लड़ने से पहले हुकूमत से हमें आपको हमारे सीने में आपको गंदगी निकाल को बाजू छटना, हमारे सीने में क्या आपको जिना करते, आदतां करते, बुरे चालां करते, हसद करते, ये पूरी बुराई को ले जाको बाजू जूता मार को छड़दाल को अच्छाई को हमें लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़ों को, अल्लाह पाक बोले सो बातों को नमाज मुकर्रर करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह पाक कैसा मुकर्रर करके हमको दिया है कि हमें खुद आपको दुनिया में 5 टाइम नमाज की, एक टाइम भी छोड़ी, इसका ठंड को, गर्मी को, अच्छे को, बुरे को, सब सहा को अल्लाह के सामने सजदा मार को बोलने वालों को अल्लाह पसंद करता। सारे लोगों को आपको एक नज़र से देख को उसकी इंसाफ करने वाला है को अल्लाह पसंद करता दोस्तों। इसलिए सारे लोग भी आपको हमें क्या करना, उन्हें हमको पसंद करना, अच्छा इंसान को। तो हमारे अच्छाई को हमें दूर नहीं कर लेना चाहिए, अच्छाई के ऊपर और अच्छाई की बढ़ा लेना चाहिए। जब कुछ अल्लाह खुश होता, जब अल्लाह खुश होगा तो हमारी हुकूमत भी अच्छी आती दोस्तों। इसके वास्ते अल्लाह का दिल नाराज़ करेंगे ना, बुरी हुकूमत से भी अल्लाह काम लेता, बेटे से बाप को काम लेता, बाप को बेटे से काम लेता। यहाँ का दुश्मनी तो बादशाह की बलक दूर की बात, रिश्तेदारों में अपने पेट में पैदा है सब बच्चों के साथ तो दुश्मनी पैदा होकर इंसान आपको नीचे ऊपर होकर ज़िंदगी तबाह होकर चले जाती है, मर को भी चली जाती है। बेटा बाप को खाना डाले नहीं करते, बाप आपको बेटे के बराबर देख आस्तियाँ बांटे नहीं करते, बेइंसाफ कर डाला करते, ये ऐसा वैसा ऐसी दुश्मनियाँ में आपको दुश्मनी शैतानी हरकतें पैदा हो जाओ, ज़िंदगी इंसान की तबाह चली जाती है। बुरी हुकूमत भी जीने की, बुरी हुकूमत में भी जीने की तकदीर नहीं, लास्ट को ऐसा तबाह होकर चले जाती है। कहीं कोई ऐसा भी बोला तो एक ईमान
नहीं बचा इस वास्ते, ये एक अल्लाह के रसूल के तरीके को नहीं अपनाने इस वास्ते, अल्लाह बोले हुए बातों को नहीं सुने इस वास्ते, नमाज नहीं पढ़े इस वास्ते, ये चीज़ें जो सीने में नहीं रखे इस वास्ते, ये सब भी आपको हरकतों से ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते अच्छा हो या बुरा हो हमको ज़रूरत नहीं है सबसे पहले आपको इस दुनिया में, लेकिन एक अच्छापन को पकड़ लो, बुरापन आपको ख़त्म हो जाता करने की बात मैं बोलता हूँ। उजाला करने की बात चुपके नहीं होती, उजाले में आपको सबसे पहले दिल उजाला कर लेना चाहिए, ज़िंदगी का उजाला आता चाहिए। ऐसा दोस्तों अल्लाह के वास्ते जो भी बातें मैं बोला हुआ हूँ आप समझने की कोशिश करो, और मैं बड़ा किसी भी फतवा देने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को ताना बोलने वाला नहीं हूँ। जो हक़ बात है हक़ के तरह आपको अदा करने का है। हुकूमत कैसी चलती सो, और बुरी हुकूमत आई मगर बुरी हुकूमत के अंदर हमें जीते ही, मगर हमें कैसा रहना चाहिए है वो, ये बुरी हुकूमत आई कैसा, किस वजह से, ये हमारे ईमान की वजह से। हमारा ईमान कहाँ तक है, हमारे ईमान में क्या कमी पेशी होगी, कमी पेशी हो को ईमान में आपको हमारे में सब में एक इंसान 5 आदमी अच्छा है तो उसमें 10 आदमी ख़राब निकलता है, 10 आदमी अच्छा है तो बोले तो 20 आदमी ख़राब निकलता है। ऐसा आपको क्या है तो इतना मजमा इतने लोग जमे ही दिल खुश हो, पब्लिक को देख को दिल खुश होगी, मगर पब्लिक के अंदर को कितना ईमान है, कितने लोग हैं सच्चे ही उसमें, कितने लोग झूठे ही, कितने लोग निकम्मे ही, कितने लोग बुराई में डुबको ही, कितने लोग हमारे भाइयों में आपको कितना नुकसान होकर चल जाती हैं, कितना फ़ायदे में आती हैं। इसमें आपको ऐसे आपको आसमान के सितारे बादलों में छुप गए जैसा बुराई को आपको छुपा को अंदर चल जाती थी, लेकिन चांद के उजाले में आपको सितारों का उजाला कम हो जाता, मगर आपको दुनिया में आपको जब चमकाहट रोशनी चाहती तो सारी दुनिया में चमक जाती। इसी तरीके से याद रख लो, ईमान वाला इंसान आपको जब चांद की रोशनी की तरह चमक जाओ, बेईमानी कर बादलों के अंदर सितारों की तरह नहीं छुपो अल्लाह के वास्ते। इसके वास्ते सबसे पहले आपको हमें सुधरना और हमें बदलना। इंशाल्लाह बदलेंगे क्या दोस्तों, हमें सब आज से ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे उलमा के जानमन में ताकत में क़ुव्वत में अल्लाह ताकत दे और क़ुव्वत दे, और उनको हयात से हयात अच्छी से अच्छी और दुनिया में रखे, और उनके ज़रिए से अल्लाह हमारी इंसाफ दिला, और उलमा के ज़रिए से हमको आगे बढ़ा, और उलमा के ज़रिए से देश अच्छा होना चाहिए, और हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम जैसा मिलजुल को प्यार मया मोहब्बत में एक दूसरे के ज़मीना एक दूसरे के लक्को कैसा फिका को खाते थे, कैसा अड़स पड़ोस में एक दूसरे को दे को खाते थे, जैसा मया मोहब्बत जैसा बांटते थे, हमें सब एक दूसरे ने ऐसी तरीके से अच्छी मया मोहब्बत बांट को आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छी से अच्छी ज़िंदगी को थामेंगे। जो हिदायत नहीं पाया है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, जो हिदायत पाया है उन्हें ईमान को आगे बढ़ा को और आगे चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह या रब्बुल आलमीन। अगर से गलती है तो माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखने में सबको भी शेयर करो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा अल्लाह पाक का आको माँ के पेट से ले को दुनिया में आने के बाद, दुनिया में से ख़बर में जाने के बाद, ख़बर में जाने के बाद आखिरत में भी अल्लाह ताला जो फ़ैसला होता जब भी अल्लाह का सहारा, जन्नत गए तक अल्लाह का ही सहारा, अल्लाह का बग़ैर सहारे की दुनिया नहीं है दोस्तों। हम ना को कोई इंसान का किसी कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो सहारा नहीं बनता, ज़रिया बनता। याद रख लो, कभी भी अंदर किसी को भी बात करना है तो एक इंसान आपको एक इंसान के लिए सहारा नहीं बनता, ज़रिया बनता। ओके, जज़ाकल्लाह खैर।